बच्चों, 9th की आर्ट की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे रंगों का ज्ञान और उसका महत्व। तो रंगों का बच्चों चित्रकला में बहुत ही महत्व है। सुंदर से सुंदर भी चित्र बिना रंग के क्या होता है, भद्दा प्रतीत होता है, अच्छा नहीं लगता है। और साधारण से साधारण चित्र भी अगर रंगों का प्रयोग कर दिया गया है, सुंदर से रंगों का प्रयोग किया गया है, तो वह चित्र जो है सुंदर और आकर्षक लगने लगता है। अतः चित्र में रंगों के प्रयोग का विशेष ही महत्व है। प्रत्येक छात्र को रंगों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है बच्चों। तो रंगों के पूर्ण ज्ञान के बिना उसका सही प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें रंग नहीं पता होंगे तो उसका सही प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो रंगों के प्रकार, रंग कितने प्रकार के होते हैं अगर कहा जाए तो रंग जो है वो बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग, ठीक है, जिसे या प्रारंभिक रंग कहा जाता है, और दूसरा है द्वितीयक रंग। जो बच्चों प्रारंभिक रंग या मुख्य या मूल रंग होते हैं जिन्हें प्राइमरी कलर कहा जाता है, और दूसरा है द्वितीयक रंग जिन्हें गौण रंग कहा जाता है या सेकेंडरी कलर्स कहा जाता है या द्वितीयक रंग कहते हैं। तो जो प्रारंभिक या मुख्य रंग है उसके अंतर्गत 3 कलर आते हैं बच्चों, लाल, नीला और पीला। ठीक है, लाल, नीला और पीला, ये 3 कलर हैं। क्या है हमारे? लाल, नीला और पीला। ये 3 हमारे प्रारंभिक कलर हैं या प्राइमरी कलर्स हैं। मुख्य रंग भी इनको कहा जाता है। इनको प्रारंभिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती है। यानी ये इनमें किसी भी रंग की मिलावट, दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती है। ठीक है, शेष रंग जो है इन रंगों के मिश्रण से बनते हैं। तो द्वितीयक रंग के बारे में जाने हम कि ये क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत वे रंग आते हैं जो मुख्य रंगों को एक दूसरे से मिलाने पर तैयार होते हैं। जैसे लाल और नीला मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बन जाता है बच्चों? बैगनी रंग बन जाता है। नीला और पीला मिला दिया जाए तो हरा बन जाता है। मिला के देखिएगा आप लोग, ठीक है। आज आप लोग कलर मिला के देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं। तो प्राथमिक रंग जो है लाल, नीला, पीला, ये लीजिएगा, ठीक, और उनको मिला करके देखिएगा। लाल और नीला मिलाने पर बैगनी बनता है, नीला और पीला मिलाने से हरा बनता है, पीला और लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग बन जाता है। इस प्रकार 3 प्रारंभिक रंग और उनके मिलने से बनने वाले 3 गौण रंग मिलकर 6 रंग हो जाते हैं जो आदर्श रंग कहलाते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित 8 रंगों को प्रमुख एवं आदर्श रंग माना गया है। कौन कौन से रंग है बच्चों वो? तो पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी कलर। इन रंगों में पीला, लाल और नीला, ठीक है, और गहरा हरा मुख्य रंग है। नारंगी, बैगनी, आसमानी और धानी जो है वो क्या है बच्चों? द्वितीयक रंग है। तो इसके चक्र को एक बार देख लेते हैं। तो ये बच्चों ओस्टवाल्ड का चक्र है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है आप लोगों को कलरफुल? तो इसमें जो मेन रंग उन्होंने माना था, इसमें उन्होंने 8 रंगों को रखा था। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से जो प्राइमरी कलर उन्होंने रखे थे, उन्होंने रखा था पीला, लाल, नीला और गहरा हरा। इन 4 रंगों को रखा था। ठीक है, और इसके बाद इनसे जो मिलकर के बनता है, पीला और लाल मिला देंगे तो क्या बनेगा बच्चों? नारंगी बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से लाल और नीला मिला देंगे तो बैगनी कलर बन जाएगा। नीला और हरा मिलाएंगे तो आसमानी कलर बनेगा। इसी तरीके से गहरा हरा और पीला मिलाएंगे तो धानी कलर बन के आएगा। अब बात करते हैं बच्चों विरोधी या विपरीत रंग की। तो ओस्टवाल्ड के 8 प्रमुख रंगों के चक्र के सामने आमने सामने के रंग जो हैं वो विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे लाल का विरोधी क्या है? हरा। ठीक है, नारंगी का विरोधी कौन सा है? आसमानी। पीले का विरोधी नीला और धानी का विरोधी बैगनी है। एक बार फिर से देख लीजिए चित्र में बच्चों। तो जिस प्रकार से विरोधी रंग समझ में आया कैसे? जैसे कि अगर लाल है तो उसके सामने, इसके सामने कौन सा है? हरा, ये इसका विरोधी रंग है। ठीक है, नारंगी के सामने आसमानी, ये इसका विरोधी। बैगनी के सामने धानी, ये इसका विरोधी रंग है। या विपरीत रंग इसको कहा जाता है बच्चों। ठीक, नीला के सामने पीला, ये इसका क्या है? विरोधी या विपरीत रंग है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो सामने के हैं वो रंग क्या कहलाते हैं? आमने सामने के रंग विरोधी रंग या विपरीत रंग कहलाते हैं। अब बारी आती है बच्चों समान रंगों की कि समान रंग कौन कौन से होते हैं। तो ओस्टवाल्ड के 8 आदर्श रंगों के चक्र में पास पास के कोई 3 रंग जो होते हैं वो समान या सहयोगी रंग कहलाते हैं।
तो समान रंगों के 8 जोड़े होंगे। जैसे 3-3 को मिला मिला के जोड़ा बनाना है। जैसे पीला, नारंगी और लाल, ये 3 क्या हो गए? समान रंग हो गए। पीला, नारंगी, लाल, ठीक। 3 को लेना है क्रम से, ठीक है। ये एक हो गया। फिर नारंगी, लाल और बैगनी, ये हो गया। फिर लाल, बैगनी, नीला, ये भी हो गया। ये समान रंग हैं, ठीक। फिर इसी तरीके से बैगनी, नीला, आसमानी, फिर इसके बाद नीला, आसमानी, गहरा हरा, फिर आसमानी, गहरा हरा, धानी, ये जो है, और इसके बाद फिर गहरा हरा, धानी और पीला। तो ये जो हैं वो रंग कौन, इसका धानी, पीला और नारंगी। इस तरीके से कुल मिला के कितने हैं? 8 जो हैं वो क्या हैं बच्चों? समान रंग कहलाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं। तो काला और सफ़ेद, ये 2 रंग क्या कहलाते हैं? तटस्थ रंग कहलाते हैं। इनको रंग नहीं माना जाता है। इन रंगों का अन्य रंगों के साथ प्रयोग करने पर हम अनेक प्रकार के रंग तैयार कर सकते हैं। वैसे इनका प्रयोग किसी रंग को हल्का तथा गहरा करने के लिए किया जाता है। किसी भी रंग को हल्का करना है तो सफ़ेद मिला देंगे, गाढ़ा करना है तो काला मिलाएंगे। लेकिन ये जो 2 रंग हैं इनको रंग नहीं माना जाता है, काला और सफ़ेद को। ये क्या है? तटस्थ रंग कहलाते हैं बच्चों। गर्म तथा ठंडे रंग कौन से होते हैं? तो रंग 2, गर्म तथा ठंडे रंग तो 2 तरीके से होते हैं, गर्म रंग और ठंडे रंग। गर्म रंग कौन से होते हैं बच्चों? जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है वे गर्म रंग कहलाते हैं। आग कैसी होती है? लाल सी होती है ना, ऑरेंज कलर टाइप की, तो समझ लीजिए वो गर्म होती है। वैसे ही जिन रंगों में लाल रंग ज़्यादा दिखता है वे गर्म रंग कहलाते हैं, ठीक। ओस्टवाल्ड के चक्र में पीला, नारंगी, लाल तथा बैगनी क्या है? गर्म रंग है, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए चक्र, ये हमारा पीला, नारंगी, लाल और बैगनी, ये क्या है? ये गर्म, ठीक है। और जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे क्या कहलाएंगे? ठंडे रंग कहलाते हैं। जैसे नीला, आसमानी, हरा और धानी, ठीक। ये क्या है? हमारे ठंडे रंग कहलाएंगे। पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, गरम रंग। समझ में आ रहा है ना बच्चों? पीला, नारंगी, लाल और बैगनी गरम रंग। नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी कैसे हैं? ठंडे रंग कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए बच्चों रंगों की संगति। तो रंगों की संगतियाँ 6 प्रकार की होती हैं। तो समान रंगों की संगति, ठीक। विरोधी रंगों की संगति, मध्यवर्ती रंगों की संगति, एकाकी रंगों की संगति, मंदभूत रंगों की संगति और उन्नत रंगों की संगति। आलेखन के रेखांकन के बाद उसमें रंगों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि रंगों के कारण ही आलेखन में सुंदरता एवं आकर्षण आता है। तभी तो सुंदर लगेगा ना जब हम उसमें रंग भर देंगे जो हमारे डिज़ाइन है। तो नवीन पाठ्यक्रम अनुसार आलेखन केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा तैयार कर उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिए जो आपका एग्जाम में आता है प्रश्न, वो कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करना है। इसलिए आलेखन में रंग भरने से पूर्व छात्रों को पृष्ठभूमि या धरातल या आलेखन इकाई के लिए अलग अलग रंगों का चुनाव करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आपको आज पता चल गया कि रंगों का क्या महत्व है। रंगों का भी ज्ञान हो गया। रंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्राथमिक रंग हैं हमारे और कौन से द्वितीयक रंग हैं, ये भी आपको पता चल गया। विरोधी या विपरीत रंग कौन से हैं, समान रंग कौन से हैं, तटस्थ रंग के बारे में हम लोगों ने जान लिया। गर्म और ठंडे रंग कौन से होते हैं, इनके बारे में भी आज हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे कल के वीडियोज़ में। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। यह एकदम निःशुल्क है बच्चों, इसका भरपूर लाभ लीजिए। धन्यवाद बच्चों।